चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का, जो कि आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, आज ही होने वाला है। अर्थात आपका कब होने वाला है, तो 24 फरवरी यानी कि आज ही होने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 24 फरवरी यानी कि आज ही अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर एक बार जरूर ही देख के जाना, क्योंकि यही आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, यानी कि आपका बायोलॉजी का होने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देखते हो कि सीरियल नंबर भी आपके सामने दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जीरो आपका जो आपका रहने वाला है सीरियल नंबर इस प्रकार से रहने वाला है, और आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो आपका इस प्रकार से रहने वाला है, E217 रहने वाला है। और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप देखते हो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 का है, इनके हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2022 का है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 19 रहने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो यह पेज आपका यानी कि 12 पेज में यह रहने वाला है। और टाइम अगर बात करें तो टाइम 3 घंटे का आपको प्रोवाइड होगा। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 70/70 चाहिए, यानी आपको 100% जिस किसी को भी स्कोर करना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी का कंप्लीटली सॉल्यूशन। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है यहाँ सामने ही आपका पेपर इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो 12th क्लास का कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बायोलॉजी का, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 12वीं का यानी कि जीव विज्ञान का होने वाला है, आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में यानी कि ये है क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को दे सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 19 रहने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज जो आपका रहेगा वो आपका 9 पेज में यह पेपर रहने वाला है। तो टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड होगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 70/70 जिस किसी स्टूडेंट को चाहिए वो अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, यानी कि मात्र 2-3 घंटे ही आपके पास बचे हैं। और ये है आपको बहुत कम टाइम में आपका फुल रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि आपको सम इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिया रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने दिया रहे हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 अंक प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें कुल अंक जो हो जाएंगे आपके 7 चौके 28 यानी 28 आपके अंक मार्क्स के हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन का जवाब देने पर, तो 7 क्वेश्चन का जवाब देना मांगेंगे, यह आपके 4 क्वेश्चन का जवाब देने पर आपके कितने अंक हो जाएंगे पक्के, तो 28 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक प्रत्येक में आपको अंतर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और चौथा वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके समूह अंकित है, क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 75 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर होगा वह आपको मिनिमम 120 शब्दों के अंतर देना होगा। और प्रश्न नंबर 18 से 19 तक यानी ये 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और यानी कि आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र भी बनाना होगा। जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है तो वहाँ पर आपको चित्र भी आपको बनाना होगा। इसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। फिलहाल कि आपका पहला जो क्वेश्चन रहने वाले है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इस प्रकार से आपका पहला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, चूज विकल्प यानी चूज द राइट चूज एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका यहाँ पर कह रहा है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताते चलूँ जब अलैंगिक होता है, यानी कि अलैंगिक क्या होता है, उसमें एक ही जनक होता है, या फिर वह मादा हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, या फिर वह क्या होता है नर हो सकता है। तो आपको बता चलूँ एक ही होता है। अगर यहाँ पर लैंगिक पूछ लेता, क्या पूछ लेता, या यदि यहाँ पर यानी क्या पूछ लेता, सेक्सुअल पूछ लेता, यानी क्या पूछ लेता, सेक्सुअल यानी कि क्या पूछ लेता, तो आपको बताते चलूँ सेक्सुअल यानी कि आपका यानी कि लैंगिक पूछ लेता, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना था, तो आपको बता चलूँ यहाँ पर आपको 2 लगाना था, क्या लगाना था, 2 लगा देना था। तो फिलहाल कि यहाँ पर लैंगिक अलैंगिक है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर डी वाला ऑप्शन अर्थात आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से रखा गया है कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवहन कहलाता है, क्या कहलाता है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी क्या कहलाता है। तो आपको बताते चलूँ एपोमिक्सिस भी नहीं कहलाता है, अनिषेक बीजता के यही कहलाता है, तो नहीं ये भी नहीं कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है, या फिर आपका अनिषेक फलन कहलाता है। तो
तो आपको बताते रहूँ अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, यह क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देखें तो वो भी इस प्रकार से हो जाएगा। क्या कहलाता है? तो पार्थेनोजो जेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पार्थे जेनेसिस के पार्थेनो जेनेसिस कहलाता है। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, दोनों ही मीडियम के छात्र को मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाती हैं? इनके द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स आर क्या कहलाती हैं? तो आपको बता चलूँ, क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्लोन। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात करें तो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो क्वेश्चन फोर्थ भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन फोर्थ भी। यहाँ पर कह रहा है, जब नर व मादा जननांग एक ही प्रणाली में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कि वेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन वन ऑर्गेनिज्म द आर नॉन एज, यानी क्या कहलाता है? तो आपको बताते चलूँ, क्या एक लिंगी कहलाता है? तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर नर और मादा दोनों जननांग एक ही प्राणी में पाए जा रहे हैं। इनके वेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन वन ऑर्गेनिज्म द इनके द आर नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको बता चलूँ, उसका जो आ जाएगा तो द्विलिंगी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी कि आपको क्या आ जाएगा? बाइसेक्सुअल आ जाएगा। अर्थात आपको क्या आ जाएगा? तो बाइसेक्सुअल। अर्थात आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से रखा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। यानी यहाँ पर कह रहा है मियोसिस डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका क्या आ जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन, या फिर आपका न्यूनकारी विभाजन, या फिर सूत्री विभाजन, या फिर केंद्र विभाजन। तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपको बता चलूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपको सिंपली यहाँ पर न्यूनकारी विभाजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्टिव रिविजन के डिवीजन आ जाएगा। इनके डिडक्शन डिवीजन, यही आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से होगा कि हुमुलिन क्या है? क्या है इनकी हुमुलिन क्या है? तो आपको बताता हूँ, हुमुलिन यानी हार्मोन्स, आप समझ सकते हो। जो हार्मोन होता है वही क्या होता है? वही हुमुलिन होता है। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। हार्मोन क्या आ जाएगा? ह्यूमिलिन जो है आपका जो है आपका हार्मोन्स पर चल जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मानव है, यानी कि इज ह्यूमन, इनकी मानव क्या है? इनकी इज ह्यूमन, इनकी मानव क्या है? क्या अंड प्रजक है, या फिर अंड अंड जरायुज है, या फिर अंडोत्सर्ग है, या फिर आपका सजीव प्रजक है? क्या ओवी पैरस है, या फिर आपका विवी पैरस है, या फिर आपका ओवल्यूशन है, या फिर आपका ओवी फिर ओवी वियरस है, वी पायरस है? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो आपको बताते हैं सिंपली जो आपका आंसर हो जाएगा तो वही हो जाएगा विवी पायरस, यानी कि विवी पायरस। अर्थात ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर अंडज जरायुज, क्या कहला है? अंडज जरायुज, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इस प्रकार से रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिलंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। डीएनए यहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सिंपली आपके सामने आ चुका है ये सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिलंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। जिसमें कि पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा गया है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। यानी यह क्वेश्चन जिसने भी दे दिया तो आपका 7 मार्क्स बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो आपका आंसर आ जाएगा एलेक जेफरी ने की थी। किसने की थी? तो एलेक जेफरी, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश जो होता है वह 8 केंद्रीय होता है। क्या होता है? 8 केंद्रीय। आपको सिंपली यहाँ पर 8 लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पे कवक एवं शैवाल का सहजीव संबंध जो होता है सहजीवन, या फिर आपका सहोपकारिता होता है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सही सहजीवन या फिर सहोपकारिता, जिसे हम लाइकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन भी कहते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। लाइकेन लिख दीजिएगा या फिर आप ये लिख दीजिएगा, आपका दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। टीकों में संबंधित रोग जो होते हैं वह आपके प्रतिजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रतिजन आपको लिखना होगा। और रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक जो कहलाती है वह टीकाकरण कहलाती है। और टाइफाइड रोग की जो पहचान है वह विडाल से की है, विडाल के द्वारा की जाती है। और डीएनए खंडों को हम डीएनए क्या कहते हैं? लाइगेज कहते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आप 7 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। सेकंड की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा।
तो फाइनली आपके सामने आ चुका है थर्ड वाला क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। इनका राइट द आंसर इन वन सेंटेंस ईच। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, तो 7 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिलेगा। जिसमें कि यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके राइट द आंसर इन वन सेंटेंस ईच। आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि मछली पालन को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है फिश कल्चर इज नोन एज। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यानी फिशरी या फिर मत्स्य पालन, यानी पिस्सी कल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्सी कल्चर। आपका आंसर आ जाएगा पिस्सी कल्चर कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, मानव में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम के कारण होता है, तो आपको सिंपली एक्स एंड वाई लिखना है। और यहाँ पर बात करें कि VOD का पूरा नाम आपको लिखना होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही आपका आंसर होने वाला है। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाने वाले एक साइमो बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना होगा। तो नॉन स्टॉक, यानी कि एन, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है एनावाइना, एनावीना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यही आपका दोनों ही मीडियम के छात्र को मैं बता रहा हूँ। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा की कीट या फिर खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को हम क्या कहते हैं, तो जैविक नियंत्रण, यही आपका आंसर रहने वाला है। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपॉप्टाइड श्रृंखलाओं से बना है, तो आपको सिंपली 2 लिख देना होगा। यहाँ पर बात नहीं, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको लिखना है डेमोग्राफी, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 7 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वह भी देख लीजिएगा। तो फाइनली आपके सामने जो आपका क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने आने वाला है, वो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, मैच द कॉलम। क्या करना है, यहाँ पर मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। तो आपको सिंपली पहले वाले जो आपका था अग्नाशय जो था, वह यहाँ पर इंसुलिन पर चला जा रहा था, अर्थात आपको इंसुलिन से मिलान हो जाएगा। यहाँ पर बात ऊर्जा प्रवाह क्या था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, 10% लिखना है, 10% पर चला जाएगा। और यहाँ पर मनुष्य जो है वह क्या है, उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता है। और इनकी क्या कह रहा है, यहाँ पर इनकी 100 प्राथमिक इनकी इस पर मेटोसाइट क्या कहलाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 400 शुक्राणु कहलाता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो इस प्रकार से था कि अमरवेल क्या होता है, तो अमरवेल आपका पूर्ण परजीवी पर चले जाएगा। और मलेरिया रोगाणु क्या होता है, तो यह आपका यानी प्लाज्मोडियम पर चले जाएगा। और कैंसर क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ओकोजीन पर चले जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 7 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात नहीं, तो 5वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सिंपली मैंने आपको सभी को सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा। तो 5वें क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान मैंने आपको कर दिया है। अगर यहाँ पर बात करूँ दोबारा की, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अग्नाशय जो है वह आपका किस पर चले जाएगा, तो वह आपका इंसुलिन पर चले जाएगा। और ऊर्जा प्रवाह किस पर चले जाएगा, तो आपका 10% नियम पर चले जाएगा, यानी 10% नियम पर चले जाएगा। और मनुष्य क्या है, तो मनुष्य आपका जो है वहाँ पर उपभोक्ता पर चले जाएगा। और देन की 100 प्राथमिक स्पेर यहाँ पर स्पर्मेटोसाइड क्या है, तो आपको बता चलूँ यह क्या है, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर किस पे ले जाना है, तो आपको बता चलूँ यहाँ पर कहाँ किस पर ले जाना है, तो अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर अमरवेल की अगर बात करें तो पूर्ण परजीवी पर चले जाएगा। और मलेरिया रोगाणु क्या है, तो मलेरिया रोगाणु आपको पता होना चाहिए। मलेरिया रोगाणु जो है वहाँ पर किस पर चले जाएगा, ये आपका मच्छर पर चले जाएगा। यहाँ पर बात नहीं कैंसर क्या है, तो आपको ओकोजीन पर चले जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर होता है 100 प्राथमिक यहाँ पर किस पर चले जाएगा, यहाँ पर 100 शुक्राणु पर चले जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नहीं 5वें क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि स्वपरागण एवं इनकी परागण में कोई 2 अंतर आपको स्पष्ट करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको इसका जवाब नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर बताना होगा। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। छठे क्वेश्चन की बात करें तो यह इस प्रकार से होगा कि एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा किसका आपको परीक्षण किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आंसर रहने वाला है इस वाले क्वेश्चन के, व्हाट इज डायग्नोस्ड बाई एमनियोसेंटेसिस, ये है आपका क्या किस में आपका आंसर रहने वाला है। तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, जो कि आपके 15 मिनट के अंदर आपको मिलने वाली है। अथवा की बात करें कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है इनके, व्हाट इज ए टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पर बात करें 7वें क्वेश्चन की, GIFT का पूरा नाम लिखना होगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GIFT, आपको इसकी फुल फॉर्म लिखना होगी। अथवा की बात करें GIFT का पूरा नाम आपको लिखना होगा, यानी कि यह तो आप सिंपली ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर G है और यहाँ पर J है, आप इसी में ही आपका चक्रा
विकार आता है दिमाग की। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर अगर 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कॉल्ड म्यूटेशन। अथवा वाली बात नहीं, सहलग्नता किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कॉल्ड लिंकेज। अगर यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात नहीं, कोडॉन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कोडॉन। और यहाँ पर अथवा वाले की बात नहीं, यहाँ पर सिस्टोन किसे कहते हैं, व्हाट इज सिस्टोन। 10वें क्वेश्चन की बात नहीं, कोई दो प्रतिजैविकों का आपको नाम लिखना होगा, राइट एनी ऑफ एनी टू। यहाँ पर कह रहा है एंटीबायोटिक्स, तो आपको बताते हूँ सिंपली आपको जो लिखना है वह क्या लिखना है आपको बताना होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखना होगा। तो मैं इसका सोल्यूशन भी अभी करा दे रहा हूँ। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। एक्यूरेट क्या होती है, तो एक्यूरेट और फिर इम्यूनो क्या होती है, इम्यूनो होती है, इम्यूनो होती है, इम्यूनो। फिर उसके बाद आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, क्या होती है, डेफिशिएंसी और सिंड्रोम होती है, क्या होती है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यही आपकी आंसर रहने वाली है पहले वाली ऑप्शन की। और HIV का क्या होता है, तो आपको क्या करना है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम लिखना है आपको। ह्यूमन एम्यूनो इनके आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले में क्या करना है, ह्यूमन इन यहाँ पर क्या करना है, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यही आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन।